सवाल तो क्या प्रधानी की टिकट भी नहीं मिलेगी। आप उसकी चिंता मत करो, इसलिए आप हमको मत करो जो हाँ करके आते रहते हो। क्या आप सवाल कर रहे हैं या आपका को एंकर सवाल कर रहा है? अतीक भाई जवाब। चाइल को मिर्चा लगी। तू मुर्तद बदमाश किस्म का इंसान है, तू मुर्तद है, मुर्तद। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना दूध नहीं पिलाया कि तुम अभी तक एक कलम बना सको। तुम क्या हिंदुओं का सामान बॉयकॉट करोगे? ने बोला मुझे एक आदमी ने मैं उठ के चला जाऊंगा। ये बच्चा बेकार की बात ना कीजिए। आप सुशांत साहब ऐसे लोगों को बिठा देंगे, हमें नहीं बुला। ये बोलने के बाद भी कुरान पहले है, आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता है तो जूते मार के भगाता है। बदतमीजी नहीं। ऑडियो बंद है पीसीआर। अब ये गाली गलौज पे आपको कराएंगे, दिखा दिया आपने अपने से। कुतुब मीनार के अंदर कमल के अंदर कलमा लिखा हुआ है और खुद मैं बार बार कह चुका हूं। वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर रिजवान अहमद की मोस्ट फनी डिबेट्स। दोस्तों एक एक डिबेट इतनी मजेदार है कि अगर आपने वो देख ली तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। उन्होंने ये भी कहा संविधान और न्यायालय और कानून से देश चलेगा, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो ये बताएं क्या अनुराग भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 1994 की इस बात से सहमत हैं इस्माइल फारूकी केस की 3 जज बेंच की कि मुसलमान या इस्लाम के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है, जिस बात को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही दोहराया। मैं नहीं बोल रहा भैया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अनुराग भाई क्या आप ये बात कह सकते हैं कि मस्जिद बोलिए हाँ या ना मुसलमान के लिए? सुन लीजिए, हाँ या ना बोलिए। क्या बोला? हाँ या ना बोलिए। इसके संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। बोलिए तो न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं। तो मानते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात? अरे क्यों नहीं मानेंगे भाई? तो बोलिए न्यायपालिका की बात क्यों नहीं मानेंगे? मैं कोई मैं बोला हूं न्यायपालिका की बात मानने वाले हम लोग हैं। हम इनकी तरह नहीं है जो चापलूसी करके सोच रहे हैं कहीं राज्यसभा का जुगाड़ बन जाए। प्रभु नहीं मिलेगी, चिंता मत करो। कितने भी यहाँ पे चापलूसी कर लो, झूठे इधर उधर की आप नफरत की आग फैला लो, राज्यसभा तो क्या प्रधानी की टिकट भी नहीं मिलेगी। आप उसकी चिंता मत करो, इसलिए आप हमको मत करो जो हाँ करके हंसते रहते हो। तो हम तो पता नहीं किसकी हंसी बता दें तो आपको बुरा लग जाएगा। हमारे यहाँ पे हाँ कौन हंसता था रामायण में हम नहीं बताएंगे, लेकिन आप ये समझ लो कि ये जो चापलूसी करते हो बेवजह हिंदुस्तान को गुमराह करते हो बैठ के, ये गुमराह बंद करो। बड़ी लंबी लाइन है, प्रधानी की नहीं मिलेगी। सुधांशु जी को बहुत दिनों बाद मिली है, पूछ लीजिए। सुधांशु जी के जूते चप्पल घिस गए तब जाके कहीं सुधांशु जी का नंबर आया है। आप सोच रहे हो कि सुधांशु जी ने इतनी मेहनत की है और आप ऐसी चटकारे में ले जाओगे कि हम 2-4 बार बोल दिया आर पार में बोल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। कुछ नहीं काम बनने वाला। एक बात बताइए, वो सरकार थोड़ी है, रिजवान अहमद कोई सरकार है, आप इतना उत्तेजित हो गए उनको, आप बोल क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा। रिजवान अहमद क्या मजबूरी है कि इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान को कंडेम नहीं कर सकती, लेकिन अगर वीएचपी कोई ऐसा बयान दे दे तो कंडेम करने के लिए बड़े से बड़ा नेता आ जाता है, बयान भी दे देता है, इतनी देर में बयान भी आ जाता। व्हाई दैट? देखिए नंबर 1 छोटा सा जवाब दे दूं, ये सब आपस में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब मिले हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं अभी उसी बात पर मेरी सुई वहीं अटकी है। अब अतीकुर रहमान साहब पूरे देश को बताएंगे कि फव्वारा कब बना था और मोटर कब बनी थी। ये कह रहे हैं ना मोटर से फव्वारा चलता है, तो अब पूरे देश को ये बताएंगे फव्वारा कब बना और मोटर कब बनी। बताइए अतीकुर रहमान साहब, दोनों कब बने? एंकर को इजाजत है बोलने की? नहीं, आप पॉइंट का जवाब दीजिए। आप सवाल कर रहे हैं या आपका को एंकर सवाल कर रहा है? अतीक भाई जवाब। जी अमीर जी, मैंने आपसे कहा कि जितना पॉन्ड के अंदर तालाब में पानी होता है उसके प्रेशर से नीचे जो भी आप तंत्र लगाएं, जरूरी नहीं है कि वो मशीन कंप्यूटराइज हो, आज के जमाने में हो सकता है आ गई हो, उसके प्रेशर से वो फव्वारा बनता है। लेकिन जो इंसान कभी अल्लाह के सामने सजदा करने मस्जिद का रुख ही नहीं किया, उससे क्या तवक्को करेंगे आप? अरे वो छोड़ो, लश्कर मजाक कौन उड़ा रहा है? वो छोड़ो, मोटर कब बनी थी, मोटर कब बनी थी, फव्वारा कब बना था, ये बताओ। आपने पहले ही फोन किया था कि एफआईआर हो चुकी है, बस इतना बता दो देश को। एक और एफआईआर कर दीजिए अमित जी, आप देर नहीं करिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे समाज को बांटने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते हैं।
मोटर कब बनी थी और फव्वारा कब बना था, ये बता दो ना। मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अमित जी ये क्या शैतानी हरकत है? जितना पानी का प्रेशर तालाब में होता है उतना जो कुछ भी अंदर सिस्टम लगा हुआ है वो कंप्यूटराइज होना जरूरी नहीं है। जाहिल आदमी कंप्यूटराइज क्यों होगा फुवारा? इस देश में कितने फुवारे कंप्यूटराइज्ड है? कंप्यूटराइज होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। समझ गया मैं। अब आप टर्की की सोफिया मस्जिद को ले लीजिए। हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वो चर्च था, दुनिया जानती है वो चर्च था, उसको जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया। अतातुर्क ने आके उसको म्यूजियम बना दिया क्योंकि वो मॉडरेट आदमी था। अभी 5 साल पहले फिर से उसको मस्जिद बना दिया गया। अफगानिस्तान में बहमिनिया मूर्तियों का उदाहरण ले लीजिए, और दूर ना जाइए अपने कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए। तो 1400 साल में ऐसे बहुत से वाकये मिलते हैं जहां पे मुसलमानों ने दूसरे मजहब की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया है। इसमें कोई आर्गुमेंट का स्कोप नहीं है कि वो हमारा, इन्होंने कहा हमारा कनेक्शन है मुगलों से, हमारी रिश्तेदारी है। तो भाई अगर रिश्तेदारी है तो उनकी अच्छाई भी तुम्हारी और उनकी बुराई भी तुम्हारी, पहले तो तुम्हें तो दोनों स्वीकार करनी पड़ेंगी ना। क्या रिश्तेदारी बताए पहले मालूम करो। तुम्हारी रिश्तेदारी तो कहीं और से मालूम ये होती। कौन जाहिल बोला? अपना ये कौन बोला भाई? अपना थोड़ा ये भाई सुशांत भाई कर लो। ये कौन जाहिल बोला? ये कौन कोई किसी को जाहिल ना बोले, जाहिल ना बोले कोई किसी को। कादरी साहब थोड़ा सा रुक जाइए, रिजवान भाई अपनी बात कहें फिर आप जाहिल को मिर्चा लगी। कौन बोला कि जाहिल को मिर्चा लगी? तू मुर्तद बदमाश किस्म का इंसान है, तू मुर्तद है, मुर्तद। खादियानियों का चमचा है, खादियानी। क्या ज्यादा सच बोल दिया? पर इस्लाम के खिलाफ क्या ज्यादा सच बोल दिया? क्या ज्यादा सच बोल दिया? खादियानी, खादियानी क्या ज्यादा सच बोल दिया? है ये भाई, ए भाई ये किसको मिर्चा लगी भाई? ए भाई ये कौन है भाई? ईमान वाला है बेईमान के सामने। क्या अच्छा देखिए, मैं एक बात पूछूं, मूर्तियां नहीं तोड़ी गई? क्या कश्मीर में मंदिर नहीं तोड़े गए? क्या सोफिया मस्जिद है? कैसा मुसलमान है तू बेशरम जाहिल? सेक्युलरिज्म इस देश का जिंदा रहने दीजिए। शिवलिंग का अपमान करिए, शिवलिंग किस पर ठहरी है उसका बात करिए। हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? ये गलती ना करिए, वरना तो संविधान खतरे में आ जाएगा, वरना तो देश खतरे में आ जाएगा, सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। भड़काऊ मुसलमान पर कार्रवाई। देखिए अभी तुष्टीकरण का जो नशा था इस देश को, 70 साल जो ये आप शिवलिंग को बीच में मत लाइए इसमें। अरे सर अलीमुद्दीन साहब प्लीज बीच में ना बोले, अभी तो इनिशियल कमेंट चल रहा है। एक बार वो बोलने में आपको मौका दूंगा। इस तरह से अभी तो डिबेट शुरू भी नहीं हुई। जी बोलिए। हमें ये यकीन है आप नहीं करते। ठीक, अब दूसरी बात सुनिए। अब दूसरी बात सुनिए। आपने कहा कि हिंदू की दुकान से सामान मत लो, हिंदू की दुकान का बॉयकॉट करो। अभी मुझे सोशल मीडिया पे कतर से इंडियन मुस्लिम ने लिखा कि पूरी कतर में हिंदुस्तान का सामान का बॉयकॉट कर दो। तो मैंने उससे कहा मेरे बच्चे, मेरे जाहिल बच्चे, अरे तुम्हारा अपना क्या है? तुम किस किस का क्या क्या बॉयकॉट करोगे? तुम्हारी मां ने तुम्हें इतना दूध नहीं पिलाया कि तुम अभी तक एक कलम बना सको। तुम क्या हिंदुओं का सामान बॉयकॉट करोगे? तुम 2 कौड़ी के इंसान, तुम किस किस का बॉयकॉट करोगे? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम बॉयकॉट करो? जाहिल आदमी है बिल्कुल। रिजवान भाई तमीज नहीं है तुमको बड़ा भी बात करने का। रिजवान भाई मैं कहूंगा क्या बात कर रहे हो बैठ के टीवी पे? एक मिनट, कौन सी नस्ल से पैदा हो? क्या कमीर है? अब आप गलत बात कर रहे हैं ना। नहीं तो गलत बात कर रहे हैं तो आप गलत में जवाब नहीं देंगे ना। मैं उनको रोक रहा हूँ, आप उनको उनकी नस्ल पे चले गए। अरे भाई मैं उनको रोक रहा हूँ ना, आप बीच में नस्ल में चले गए। आपको रोकू कि नहीं रोकू? आप भी तो आप पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। गंदगी का बस कीड़ा है, गंदा कीड़ा है। अब आप खराब है। नहीं अब आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं उन्होंने आपको नहीं बोला ना, उन्होंने आपको नहीं बोला। किसको बोला? नहीं एक मिनट रुकिए, नहीं एक मिनट, किसको बोला? मुझे नाम बताइए। किसको बोला? किसको?
उन्होंने बोला मुझे एक आदमी ने मैसेज किया, उन्होंने, एक मिनट रुकिए, उन्होंने बोला मुझे एक आदमी ने मैसेज, उठ के चला जाऊंगा। ये बच्चा बेकार की बात ना कीजिए। आप सुशांत साहब ऐसे लोगों को बिठा लेंगे, हमें नहीं बुलाइएगा। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग इनसे एक सवाल पूछा और ये उसको डक कर गए। मैं आपसे पूछता हूं बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? पहले आपके लिए क्या है? कुरान। जिनके लिए कुरान पहले, वो तो कौन कहता है इस देश में कि ये संविधान से बंधे हुए हैं? ये देखिए, जूम कर लीजिए शोएब जमाई का चेहरा, ये कहते हैं कुरान है पहले। मैं सम्मान करता हूं इनका, लेकिन इस देश में जो परिकल्पना है संविधान के अंतर्गत, जाति धर्म संप्रदाय से अलग हटकर हम यहाँ पर हिंदुस्तानी है, वो ये नहीं है। आपके लिए संविधान सेकेंडरी है, मतलब सेकेंडरी है, ऑफ कोर्स, बड़ी चीज है भाई। और आप ये यही रियलिटी है। आप इनके देश कहिए, जाति कहिए, उधर घुमाते रहेंगे आप। सीधा सवाल का जवाब 1 सेकंड में। इसका जवाब मैं दे दूं? इनको लगता है नॉट फाइन, इट इज जस्ट नॉट फाइन एट ऑल। मैंने तो बहुत, देखिए ये बड़े ताज्जुब की बात है, कोई वाकई आपकी मजबूरी हो सकती है, एक गेस्ट की एक तमीज होती है, अतिथि देव भव होता है, कि ये बोलने के बाद भी कुरान पहले है। आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता इसे जूते मार के भगाता यहां से। दूसरी चीज, बस मेरे लिए वो ये बदतमीजी नहीं। ऑडियो बंद है पीसीआर। अब ये गाली गलौज पे आप उतराएंगे, दिखा दिया आपने अपने संस्कार, दिखा दिया ना आपने। नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ऑडियो बंद है पीसीआर। मैंने कहा अगर मैं होता, तो कूट दिए जाओगे, मैं बता दे रहा हूं। गाली गलौज मत करिए भाई। यही नहीं, अभी और सुनिए। हैरिस साहब आप इतना बता दीजिए कि डमरू, स्वास्तिक, कमल, त्रिशूल, क्या ये इस्लामी संस्कृति से जुड़ी चीजें हैं या सनातनी संस्कृति से जुड़ी चीजें हैं? इतना ही बता दीजिए। प्रोफेसर हैरिस 10 सेकंड प्रोफेसर हैरिस। बता दे रहा हूं। हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान आए तो यहाँ की संस्कृति को इख्तियार किया। खुद कुतुब मीनार के अंदर कमल के अंदर कलमा लिखा हुआ है, और खुद मैं बार बार कह चुका हूं कि मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड कि अकबर ने भी जो अपने नवरत्न बनाए थे वो विक्रमादित्य की ने इससे पहले बनाया था, उसी की नक्काली की। दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।